कुशीनगर में जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर वेद प्रकाश मिश्रा आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि क्षेत्र की कई महत्वपूर्ण समस्याओं को लेकर लगातार प्रशासन से मांग की जा रही थी, लेकिन तब तक उनका समाधान नहीं हो सका। इसी को लेकर वेद प्रकाश मिश्रा ने आमरण अनशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि जब तक जनहित से जुड़ी मांगों का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। इस अनशन को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोग भी इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सभी की नजर प्रशासन की कार्रवाई और आगे होने वाले फैसलों पर टिकी हुई है। अब जब कोई खबर आती है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, तो एक चर्चा का विषय बन जाता है, लेकिन उस खबर को लोग देख के स्किप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक पंडित जी मौजूद हैं और देखिए जो है कि कितना बाकायदे से बैठे हुए हैं और ये जो है कि जनहित मुद्दा को लेकर ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। अब इनका मुद्दा क्या है जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। भैया अगर आप कुशीनगर में हैं तो इस मुद्दा को तो आप भूलिएगा मत कभी। कुशीनगर के पडरौना चीनी मिल पे जितने लोगों का पैसा बकाया है उस बात को लेकर बैठे हैं यहाँ पे इस धरना पे कि जो है कि वो पैसा उनको वापस मिल जाए। गैस जो है कि महंगा हुआ है, गैस को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही है, उसको लेकर ये आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। 700 परीक्षा जो है कि जो बच्चे थे गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज में वो परीक्षा से वंचित हो गए, उनको लेकर बैठे हैं। अब जानने का प्रयास करेंगे कि कब तक जो है कि बैठेंगे और ये पूरा देखिए एप्लीकेशन जो है कि इनके पास है और यहाँ आपको आमरण अनशन दिखाई दे रहा होगा। क्या हाल चाल है आपका? सब अच्छा है। अच्छा ये बताइए आपको यहाँ बैठने की क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए कहते हैं जब देश गुलाम था अच्छा तो क्रांति के लिए जो है सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार बिस्मिल और कुछ क्रांतिकारी युवा ही आगे आए और फांसी पर लटके। तब लोगों जागे और क्रांति आई और देश गुलामी के चंगुल से छूटा। 350 रुपये गैस सिलेंडर के दाम थे तो उस समय बहुत गीत एक वायरल हुआ था। अब हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आज वो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ही गाया था कि सैया पीवा तो कितनों कमात है, महंगाई डायन खा जाता। आज के समय में 920 रुपया सिलेंडर का दाम था, पुनः 60 रुपया गैस मूल्य की वृद्धि कर दी गई है, 980 रुपया हो गया। हजारों रुपए के करीब गैस का मूल्य छू रहा है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। मैं दिनांक 9/3/2026 को एक मांग पत्र सौंपा था जिसमें हमारी कुछ प्रमुख मांगे थीं। क्या क्या मांगे थी आपकी? पहला तो रसोई गैस की जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको त्वरित रूप से 60 रुपया जो मूल्य वृद्धि हुई है उसको त्वरित रूप से समाप्त किया जाए। अच्छा। दूसरा, पडरौना चीनी मिल द्वारा 1997-98 का बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाए। वजन हित में पडरौना चीनी मिल को चलाया जाए। अगर वहाँ प्रदूषण के कारण नहीं चल पा रहा है तो उसका दूसरा यूनिट इसी पडरौना क्षेत्र में कहीं स्थापित करके चलाया जाए, जिससे कि यहाँ की आम जनमानस को राहत मिले, यहाँ के किसानों को राहत मिले। तीसरा, हमने मुद्दा उठाया था, आज लोग देखे क्या कि 700 परीक्षार्थी गोस्वामी तुलसीदास इंटरमीडिएट कॉलेज के व्यक्तिगत परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो गए और सिर्फ वहाँ के बड़े बाबू को निलंबित करके इस मामले को दबा दिया गया। हम कहते हैं कि जब सरकार गलती किया है तो सरकार को एक चाहिए कि इसी सत्र में, और हमारी मांग भी है, इसलिए मैं आमरण अनशन पर बैठा हूँ कि उन 700 परीक्षार्थियों का इसी सत्र में परीक्षा कराया जाए और वह उनके परिणाम को घोषित किया जाए, जिससे उन छात्रों का भविष्य बन सके। चौथा यह है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से नियमित उड़ानें शुरू किया जाए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उद्घाटन को लगभग 2 वर्ष बीत गए, लेकिन उस एयरपोर्ट पर सिर्फ उतरते कौन है? माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी। केवल उन्हीं लोगों के लिए कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, आम जनमानस के लिए क्यों नहीं? तो अगर एयरपोर्ट की बात किया जाए तो एयरपोर्ट में तो लगातार सांसद विधायक आके लोगों का धन्यवाद देते हैं, अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं कि खुशखबरी मिल गई। तो अभी तक वो खुशखबरी क्या लग रहा है कि आगे भी ऐसे ही खुशखबरी मिलेगी कि उड़ाने भी होगी? आप जानते हैं कि बिहार चुनाव हुआ था,
उस समय भी खुशखबरी मिली थी। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव हो रहे हैं, इस समय भी खुशखबरी मिल रही है। लगातार 2 वर्ष से तो खुशखबरी ही मिल रही है। अब उड़ान क्यों नहीं शुरू हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? भाई, जब जनता चुनती है सरकार को तो किस लिए चुनती है? कि जनता को सहूलियत मिले। आज सरकार और जनता और सरकार पूर्ण रूप से व्यापार बना लिया है। जनता को पूर्ण रूप से व्यापार बना लिया है। जब 920 रुपया गैस सिलेंडर का मूल्य पहले से ही था तो 60 रुपये बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? यदि आप बढ़ाए तो आपकी विदेश नीति की कमियों के कारण यह गैस मूल्य की वृद्धि हुई है, तो आप उसको झेलते। जनता क्यों इसका भार बढ़ा रहे हैं? आखिर जनता कब तक सोई रहेगी? मैं तो यही मांग करता हूं कि 60 रुपया त्वरित रूप से मूल्य वृद्धि को समाप्त किया जाए, नहीं तो ये आमरण अनशन अनवरत जारी रहेगा, चाहे प्राण भी त्यागना पड़े। तो अभी 60 रुपये वृद्धि को लेकर आपने कहा और देखा जा रहा है कि लगातार क्षेत्र में ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है कि लंबी लंबी कतारें लग रही है और कई लोग जो है कि वापस लौट जा रहे हैं और कई लोग कह रहे हैं कि भाई वो टीपी का दिक्कत, तो गैस का दिक्कत कि गैस नहीं मिल रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे? दिनांक 9/3/2026 को मैं अनिश्चितकालीन जब धरने पर था और जब मांग पत्र अपना सौंपा तो अपर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कहा गया कि आप ह्यूमर फैला रहे हैं, आप अफवाह फैला रहे हैं और आपको यहीं से कोतवाली भेज दिया जा रहा है, आप कोतवाली जाइए। मेरी कुछ मजबूरियां थी उस दिन, जिसके कारण मैं अपनी स्वयं की गलती स्वीकार कर लिया। आज उसके सुबह से अगले दिन से अखबारों में, न्यूज़ चैनलों पे आने लगा कि हाँ गैस की किल्लत है, लेकिन वो उस दिन हमको एकदम पूरा दबाव दे रहे थे कि आप ह्यूमर फैलाने के जुर्म में आपको जो है गिरफ्तार किया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। तो यहाँ जो है कि आप कब तक बैठेंगे? जब तक हमारी मांगें न पूरी हो जाएं। हमारी 5 मांगें हैं, अगर इसमें से 2 मांगें भी पूरी हो जाती हैं तो हम इस आमरण अनशन को त्याग देंगे। कौन कौन सी वो 2 मांगे हैं? जिसमें प्रमुखता से यही है कि रसोई गैस पर जो 60 रुपया मूल्य वृद्धि हुई है उसको भारत सरकार द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस 60 रुपया मूल्य वृद्धि त्वरित रूप से समाप्त किया जाए। और दूसरा, गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज के जो 700 व्यक्तिगत परीक्षार्थी हैं जो परीक्षा से वंचित हुए हैं, उनका इसी सत्र में बोर्ड परीक्षा कराया जाए, वह परिणाम घोषित किया जाए। ये क्या, 2 मांगे। तो क्या लग रहा है कि आपके यहाँ आमरण अनशन बैठने पर आपकी मांगे पूरी हो सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शासन और प्रशासन इस समय मांग तो पूरी नहीं कर सकता। इस मांग के विरुद्ध हम पे कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ तक हमको डर है कि यहाँ के जो सरकार में इस समय सदस्य हैं उन लोगों के द्वारा हो सकता है हमला भी किया जाए। अच्छा, आपके ऊपर? हाँ। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? पंडित वेद प्रकाश मिश्र। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम माघी कुठिलवा के रहने वाले हैं। पूर्व में सांसद प्रत्याशी भी रह चुके हैं कुशीनगर जिले के। तो जाते जाते क्या कहेंगे, क्योंकि देखा जाए ये जो है कि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में जो है कि आप अनशन पे बैठे हुए हैं। हम इतना ही कहेंगे कि यदि सरकार जनता चुनती है तो जनता के हितों को ध्यान में रखा जाए। जनता बनाना भी जानती है तो जनता बिगाड़ना भी जानती है। जनता अर्श से फर्श तक पहुंचाना जानती है तो जनता फर्श से अर्श तक भी लाना जानती है। हमारे देश में सबसे बड़ी यही कमी रहती है कि हमारा देश शांत प्रिय देश है। कभी भी क्रांति की ओर तभी उन्मुख होता है जब इस पर ज़्यादातर अत्याचार हो जाए। अति के बाद ही क्रांति आती है और आवाज़ उठाने के लिए 1 ही 2 लोग काफ़ी होते हैं। मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, यदि हमारी मांगें नहीं पूरी हुई और यदि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना हुई तो निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इस पटरौना कुशीनगर में ही नहीं पूरे भारत देश में भूचाल आएगा और ये जो सरकार बनी बैठी है ना, इसे गिरते देर नहीं लगी। तो दोस्तों, ये हमारे साथ जो है कि डीएम कार्यालय के ठीक सामने जो है कि आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और इनकी मांगे जो है कि कुशीनगर से रिलेटेड है, क्योंकि लगातार आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे ये वीडियो एक बार तेज़ी से वायरल हो रहा था कि 700 जो परीक्षार्थी थे वो जो है कि परीक्षा से वंचित हो गए और गैस की जो है कि 60 रुपये की वृद्धि यानी बढ़ी हुई है, तो उसको लेकर जो है कि आमरण अनशन पे बैठे हैं और जो है कि कुशीनगर
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को जो है कि चालू करने के लिए मांग को लेकर बैठे हुए हैं। दोस्तों, इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं और इनके आमरण अनशन को लेकर आप क्या कहेंगे, जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए जनसेतु। बहुत बहुत धन्यवाद।